इसकी यहाँ पर देखें तो ये वायर यहाँ से जल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास स्पाइडर का T888 मिनी HDMI रिसीवर है जो कि पावर ऑन नहीं हो रहा। तो चले इसको देखते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। अभी यहाँ पर मैंने इसका चार्जर कनेक्ट किया है लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं है। डीसी वोल्टेज, इसके डीसी वोल्टेज देख लेंगे तो डीसी वोल्टेज नहीं आ रहे। इसका मतलब है प्रॉब्लम इसके पावर अडाप्टर में है। इसकी आउटपुट 12 वोल्ट 1 एम्पियर है। मैं इसको पावर सीरीज लैंप के थ्रू दे रहा हूँ। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि यहाँ पर लाइव वोल्टेज है, सेफ्टी का ख्याल रखिए। 234 वोल्ट है, इनपुट मौजूद है लेकिन आउटपुट नहीं है। तो इस कैपेसिटर पे ये विजिबल डैमेज है, ये फूला हुआ है कैपेसिटर। इसकी ऊपर वाली सतह बाहर निकली हुई है। जब तक हम इस मेन कैपेसिटर पर वोल्टेज वेरीफाई ना कर लें तब तक इसको हम छेड़ेंगे नहीं। इसको जब तक इस पे वोल्टेज वेरीफाई ना कर लें उस वक्त तक हम इस पे काम नहीं करेंगे। ज़ीरो वोल्ट। यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है 2 एम्पियर का, तो हम इस फ्यूज़ को भी वेरीफाई करेंगे। फ्यूज़ गुड, फ्यूज़ ठीक है। इसकी नेगेटिव पोलैरिटी इस साइड पे है। इस कैपेसिटर की वैल्यू है 400 वोल्ट है और 10 माइक्रोफैरेड है। अभी मेरे पास 10 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट में है। ये कैपेसिटर ख़राब है तो ये 400 वोल्ट में है, तो मैं 450 वाला यूज़ कर लूँगा। ये 9.5 माइक्रोफैरड है तो ठीक है, मैं इसको यूज़ करता हूँ टेस्ट करने के लिए।
मल्टीमीटर को डायोड पे सेट करें। पॉजिटिव टर्मिनल ब्लैक लीड, 1 AC इनपुट टर्मिनल, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ओपन ओपन, नेगेटिव टर्मिनल ओपन ओपन। यहाँ पर इस पे ये 4 डायोड लगे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो 2 कैथोड इकट्ठे होकर पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहे हैं, एनोड इकट्ठे होकर नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहे हैं। कैथोड पे लगाएंगे, कोई इंडिकेशन नहीं आ रही। एनोड पे लगाएंगे, कोई इंडिकेशन नहीं आ रही। डायोड चेक करेंगे तो ये 2 कैथोड हैं, ये डायोड शॉर्ट सर्किट है, ये डायोड शॉर्ट सर्किट है। ये दोनों डायोड शॉर्ट सर्किट हो गए, ये वाले। ये 2 विजिबली भी इनका धुआं निकला हुआ है। प्लस और ये डायोड 2 जो है, एनोड पे रेड लीड रखेंगे, एक डायोड, दूसरा डायोड। अभी ये 2 डायोड गए और साथ में यहाँ पर ये इसका ड्यूल लाइन फिल्टर है, ये ओपन हो चुका है दोनों साइड से। दोनों लाइन की वायर डैमेज हो चुकी हैं। मज़े की बात यह है कि इसका फ्यूज़ ठीक है। अभी देखिए, मज़े की बात यह है, यहाँ से लाइन से लेके चोक, इंडक्टर के दूसरे एंड से, यहाँ से ये डायोड, यहाँ से होता हुआ ये वापसी, और ये फ्यूज़ ठीक है, जो कि बहुत ही एक अजीब किस्म की बात है कि इसका फ्यूज़ ठीक है। इसकी यहाँ पर देखें तो ये वायर यहाँ से जल चुकी है। So its winding is damaged. Winding damaged. एक लाइन में ये इंडक्टर यूज़ कर लूँगा, जो कि पावर सप्लाई में ही लगा हुआ था, और मुझे ये 2 डायोड भी निकालने हैं। ये डायोड शॉर्ट सर्किट है। इट इज़ आल्सो शॉर्ट सर्किट। 1N4007 डायोड है।
यहाँ पे 2 कैथोड इकट्ठे हो गए, 2 एनोड इकट्ठे हो गए। सिर्फ एक लाइन में ये इंडक्टर अभी इंस्टॉल कर दूंगा। सेट मल्टीमीटर टू डायोड। ब्लैक लीड को पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएं, एक इनपुट टर्मिनल, दूसरा इनपुट टर्मिनल, ठीक है। ब्लैक लीड को नेगेटिव टर्मिनल पे शिफ्ट करें, ठीक है, ठीक है। रेड लीड पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, गुड। रेड लीड नेगेटिव टर्मिनल पे ले जाएं, ये ठीक है, ये ठीक है। ब्लैक लीड को पॉजिटिव टर्मिनल पे और रेड लीड को नेगेटिव टर्मिनल पे लगाएंगे तो ये हमें वोल्टेज शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है, डीसी रेल पे शॉर्टेज नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है। चलिए अभी इसका रिजल्ट देख लेते हैं। Take care for the safety. DC voltage, ये हमारे पास ये 12 वोल्ट आ चुके हैं। फंटास्टिक। अभी देखिए रिसीवर ऑन हो चुका है। USB voltage good, LNB voltage good, चार्जर ठीक हुआ, USB वोल्टेज ठीक आ रहे हैं, यानी इसका प्रोसेसर ठीक काम कर रहा है। LNB की आउटपुट ठीक है 18 वोल्ट, तो इसका मतलब है ये चैनल ट्यून करेगा। प्रोसेसर काम कर रहा है, इसका मतलब है प्रोसेसर ने चैनल नंबर डिस्प्ले कर दिया है, तो ये काम करेगा अभी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो मालूमाती हो तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।